आज हम बात करेंगे राहु केतु की इन 1/7 एक्सेस फर्स्ट और सेवेंथ हाउस में, क्योंकि राहु केतु हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं, 180 डिग्रीज पे रहते हैं। तो इसलिए राहु अगर फर्स्ट में है तो ऑटोमेटिकली केतु आपको सेवेंथ में मिलेगा, और अगर केतु फर्स्ट में है तो राहु सेवेंथ में मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे केतु फर्स्ट हाउस में और राहु सेवेंथ हाउस में। फर्स्ट हाउस क्या है? सेल्फ का हाउस है। सो सेवेंथ हाउस ऑटोमेटिकली अदर्स का, दूसरों का हाउस है। तो फर्स्ट हाउस से हम खुद को देखते हैं, खुद की पर्सनैलिटी को देखते हैं, खुद के ओवरऑल लाइफ पैटर्न को देखते हैं, अपनी हेल्थ को भी देखते हैं। और सेवेंथ हाउस से हम दूसरों को देखते हैं, हम हमारा बिहेवियर दूसरों के प्रति कैसा होगा, हमारी बिजनेस पार्टनरशिप, हमारी मैरिज, ये सब कुछ हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। जो लोग भी फर्स्ट हाउस में केतु लेके जन्मे होते हैं वो थोड़े से डिटैच्ड होते हैं। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना शिव और शक्ति। शिव जो है कंप्लीट डिटैचमेंट का फॉर्म है, राइट? उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, और शक्ति ही माया है। सो राहु इज फुल ऑफ माया, फुल ऑफ इल्यूजन्स, कि इसकी एक लेयर हटाओगे दूसरी आ जाएगी, दूसरी हटाओगे तीसरी आ जाएगी। सो देयर इज नो एंड ऑफ इट। ठीक है? सो सेम वे ये बेसिकली शिव और शक्ति की एक्सेस है। शिव इज केतु एंड माया इज, शक्ति इज राहु। सो जब भी आपको ना ये एक्सेस मिली है 1/7 में, तो अब आप समझो कि आपको फुली कंट्रोल कर लिया है राहु केतु ने, और ये हमेशा एक्सट्रीम्स पे काम करते हैं। तो होता क्या है कि ऐसे लोगों का खुद का जो इंक्लिनेशन है वो डिटैचमेंट की तरफ है, अध्यात्म की तरफ है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। और केतु जहां पे भी होता है वहां पर आपने पास्ट लाइफ में ना मास्टरी करी होती है, आपने उस चीज को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया होता है। क्या एक्सपीरियंस किया है आपने? इंडिपेंडेंस एक्सपीरियंस की है, सेल्फ वर्थ एक्सपीरियंस की है। ठीक है? आपका फुल फोकस खुद पे ही था। तो इस लाइफ में अभी आपको राहु जो है सेवेंथ में मिला है। इसका मतलब ये है कि अब वो आपको बार बार कॉन्स्टेंटली पुल करेगा कि ठीक है, लास्ट लाइफ में तो आपने खुद पे ध्यान दे लिया, अभी दूसरों को देखो, हाउ टू ट्रस्ट अदर, हाउ टू बिल्ड पार्टनरशिप, हाउ टू शेयर कंपेनियनशिप। सो ये सब चीजों के लिए वो आपको बार बार पुल करेगा सेवेंथ हाउस की तरफ। तो इसीलिए ऐसे लोग जो होते हैं ना, बहुत ही कार्मिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो बेसिकली आपके जो पार्टनर्स है ना, आप उन्हें चूज नहीं कर रहे होते, वो आपको असाइंड होते हैं। और स्पेशली व्हेन राहु इज इन द सेवेंथ हाउस, एज सच भी marriage is very karmic for everyone, but when राहु comes here in the seventh house, तो ये और भी ज्यादा कार्मिक हो जाती है। तो यहाँ पे जिन लोगों के भी सेवेंथ हाउस में राहु होता है ना, आप कभी उनसे पूछोगे ना, उनको ना बहुत ही मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है अपने पार्टनर्स के लिए। इफ दे कैन डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स, तो आप कभी समझना कि उनको ऐसे लगता है कि जो भी ये मेरा पार्टनर है, इसके जो हमारा रिलेशनशिप है, इसके बियॉन्ड एवरीथिंग इज ओवर, नथिंग एग्जिस्ट। ठीक है? मतलब रिलेशनशिप कुड बी वेरी वेरी नॉर्मल एक न्यूट्रल पर्सन की आय से, लेकिन जिसके सेवेंथ हाउस में राहु है उसको कुछ और ही दिख रहा होता है। मतलब उसकी फीलिंग को ना वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो इतनी ज्यादा डीप और मैग्नेटिक फीलिंग्स होती हैं। अब होता क्या है कि जब वो इतना स्ट्रांगली ऑब्सेस है, इतना स्ट्रांगली उसके प्रति फील कर रहा है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी पार्टनर से बहुत ज्यादा होती हैं, और इवेंचुअली पार्टनर कैन नॉट फुलफिल इट। और लॉट ऑफ टाइम जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो इमोशनली अनअवेलेबल ही होते हैं, और हो सकता है उनके कुछ फॉरेन कनेक्शन हो, या फिर वो आउट ऑफ द कास्ट हो। तो एज सच उनके साथ फ्यूचर भी बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है? बट जिसके सेवेंथ हाउस में है, उसको तो ऐसे ही पार्टनर्स मिलने हैं। तो इस वजह से उनको ना लाइफ में बहुत सारे ब्रेकअप्स के थ्रू जाना पड़ता है। अब भी ये इनके कार्मिक लेसन्स हैं, और ये इसलिए है कि विद ऑल दीज लेसन्स वो जान के नहीं एक से दूसरे पार्टनर पे जंप कर रहे हैं, वो उनके साथ ऐसा हो रहा है, उनको बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द रिलेशनशिप्स। उनको बहुत लाइफ में पेन मिलेगा, और उससे वो सीखेंगे हाउ टू ब्रिंग बैलेंस। सो कि राहु केतु एक्सेस में कैसे बैलेंस बनाना है, कि रिलेशनशिप में रह करके 100% अगले बंदे पे डिपेंडेंट नहीं होना है इमोशनली, अपनी सेल्फ वर्थ भी रखनी। मतलब ये लोग ना ऐसे बिछ जाते हैं सामने वाले के लिए, तो वो नहीं करना है इन रिलेशनशिप। नेवर लूज योर ओन सेल्फ। द डे आप ये चीज सीख जाते हो, उस दिन राहु जो है अपना ये जो स्ट्रॉन्ग पुल है ना, उसको ग्रिप को लूज करना शुरू कर देता है।
सो यही इकलौती रेमेडी है, और जो एक दिन में नहीं काम आएगी। आप जो मर्जी जेम स्टोन पहन लो, जो मर्जी पूजा करा लो, आपको लाइफ लेसन्स के थ्रू जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कार्मिक एक्सेस है एंड इट इज वेरी वेरी कार्मिक। आप ना कभी देखोगे कि आप थ्रू आउट द जब जब आपका बर्थडे आता है, आपके हाउस एक्टिवेशन होते हैं, हम कभी इसके बारे में भी बात करेंगे, तो तभी भी राहु केतु जहां जा रहे होते हैं ना, आपका फुल ध्यान ना वहीं पर होता है। इवन जो आपकी लाइफ की जर्नी है फॉर एवरीवन, चाहे 17 में हो, चाहे 28 में हो, चाहे 39 में हो, जहां पे भी राहु केतु है, आप लाइफ केतु से शुरू करते हो और आप सबको राहु पे ही पहुंचना है। इट इज ट्रू फॉर एवरीवन, बट व्हेन इट कम्स इनटू द 17 एक्सिस, तब ये जो है सेल्फ और अदर्स के साथ रिलेशनशिप में ना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आपको समझ में ही नहीं आता है व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप की हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। कोई थर्ड पर्सन होगा, वो बोलेगा कि तुम ही पागल हो, बट आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि आपको वो लेसन लेना है, आपको वो पेन के थ्रू जाना है। क्योंकि लास्ट लाइफ में आपने अपने ऊपर इतना फोकस किया कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप्स और जो भी लोग आपकी लाइफ में थे उनके प्रति, आपने वो पूरी नहीं करी हैं। तो इस बार अब वो वापस आएंगे आपको वही पेन सिखाने और समझाने के लिए जिसके थ्रू वो गए हैं कभी। तो इसलिए जितने भी पार्टनर्स आ रहे हैं, आपको मैग्नेटिक अट्रैक्शन इसीलिए फील हो रहा है, इसीलिए ऐसे लग रहा है कि इनके बिना तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, यूनिवर्स ही खत्म हो रहा है। वो इसीलिए है क्योंकि वो कार्मिक है। सो ट्राई टू लर्न लेसन एंड लेट गो ऑफ पीपल जब उनके जाने का समय आए, क्योंकि द मोमेंट आप लेसन सीख जाओगे ना, फिर आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। आपकी लाइफ में ना, आप अगर नौकरी भी कर रहे हो तो भी आपको वहां पर ग्रोथ मिलेगी। अदरवाइज ना, आप बिजनेस करने के लिए बने हो, आप इवेंचुअली बिजनेस ही करोगे, आपको बहुत बढ़िया बिजनेस पार्टनरशिप मिलेंगी, रादर आप ग्लोबली भी काम कर पाओगे, मतलब फॉरेन पार्टनरशिप आएंगी आएंगी, क्योंकि राहु है तो फॉरेन एलिमेंट देगा ही देगा। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हो कि जो भी लाइफ में आउटकास्टेड लोग हैं, देयर आर पीपल जिनको लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, सोशली आउटकास्ट कर देते हैं उन्हें। दे आर नॉर्मल पीपल, एब्सोल्युटली नॉर्मल, लेकिन उनको सोशली आउटकास्ट कर देते हैं। तो आप अगर उनकी हेल्प करो, उनकी बात सुनो, उनको समझो, उनको किसी तरीके से हेल्प करोगे, तो भी ये थोड़ा सा इफेक्ट देना कम करता है। बट बॉटम लाइन इज कि आपको लेसन्स के थ्रू जाना पड़ेगा। इट इज नॉट योर चॉइस कि आप एक से ज्यादा रिलेशनशिप में जाते हो, बट इट इज डेस्टाइन्ड। सो नेवर फील गिल्टी अबाउट इट, जो है वो है, एंड ट्राई टू लर्न लेसन्स अर्ली एंड नेवर, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नेवर लूज योर सेल्फ एंड योर सेल्फ वर्थ इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। जब आप ये बैलेंस बना लोगे ना, तो फिर चीजें आपके लिए वर्क करने लगेंगी। इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट राहु केतु इन सम अदर एक्सिस, और वहां पर ये क्या रिजल्ट देते हैं। बट अगर आपको ऐसा मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील हो रहा है और उसके बाद पेन फील हो रहा है, डू लेट मी नो, कमेंट बिलो। थैंक यू।